हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10 संस्कृति पार्ट 7 नीति श्लोका पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको नीति श्लोका पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो बहुत ही आपको साधारण तरीका से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में नीति श्लोका पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों, तो समसाधुर क्लासेस को संपूर्ण तैयारी के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो विनय भाव किसका नाश करता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोध का, ऑप्शन नंबर बी लोभ का, ऑप्शन नंबर सी अपयश का, ऑप्शन नंबर डी मोह का। बताइए विनय भाव किसका नाश करता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, सी करेक्ट होगा, अपयश का नाश करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नरक के द्वार कितने कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 4 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार के हैं। बताइए नरक कितने प्रकार के होते हैं जो मनुष्य को व्यक्ति को क्या करता है, नाश करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों आप कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका युधिष्ठिर ने पूछा, ऑप्शन नंबर बी धृतराष्ट्र ने पूछा, ऑप्शन नंबर सी भीष्म ने पूछा, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन ने पूछा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी बी करेक्ट होगा, धृतराष्ट्र जी ने पूछा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, क्या होगा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखा है दोस्तों आपका महाभारत के किस पर्व में विदुर की नीति का श्लोक है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों शांति पर्व में, ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्व में, ऑप्शन नंबर सी उद्योग पर्व में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, उद्योग पर्व में ये नीति श्लोक का नीति महाभारत के पर्व में विदुर नीति का श्लोक कहाँ है, तो उद्योग पर्व में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों परम कल्याण कारक है। परम कल्याण कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए धर्म है, ऑप्शन नंबर बी कर्म है, ऑप्शन नंबर सी दर्शन है, ऑप्शन नंबर डी नीति है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों धर्म है। परम कल्याण कारक क्या है, वो धर्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर ए दया है, ऑप्शन नंबर बी क्षमा है, ऑप्शन नंबर सी लोभ है, ऑप्शन नंबर डी मोह है। बताइए शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट होगा दोस्तों, क्षमा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो परम संतोष देने वाली क्या है। ऑप्शन नंबर ए विदा है, ऑप्शन नंबर बी धन है, ऑप्शन नंबर सी संतति है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। बताइए परम संतोष देने वाली क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट होगा, विदा है। परम संतोष आप विदा से ही हो सकते हैं, ना धन से हो सकते हैं, ना संतान से हो सकते हैं, आप विदा से ही पूर्ण शांति हो सकते हैं। ठीक है, संतोष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको परम सुख देने वाली क्या है। ऑप्शन नंबर ए हिंसा है, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा है, ऑप्शन नंबर डी निंदा है, ऑप्शन नंबर डी तपस्या। बताइए परम सुख देने वाली क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए बी करेक्ट होगा दोस्तों, अहिंसा है परम सुख देने वाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में बिरघत नहीं डालते हैं उसे क्या कहते हैं। जिसके कार्य में बिरघत नहीं डालते हैं, ये क्या क्या सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दृढ़ता जिसके रास्ते में रुकावटें नहीं डालती हैं, वो क्या कहलाते हैं, कल आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी करेक्ट होगा, पंडित कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पंडित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दुख का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों शांति, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ऑप्शन नंबर ए भांति शांति अशांति या क्रोध। बताइए दुख का विषय क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अशांति क्या है, दुख का विषय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन नंबर ए सज्जन आता है, ऑप्शन नंबर डी दुर्जन आता है, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख आता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिना बुलाए किसी सभा में कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों आपका करेक्ट सी होगा, मूर्ख आता है। बिना बुलाए किसी सभा में जो आता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा आदमी मूर्ख होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों मूर्ख किसे कहते हैं। मूर्ख किसे कहा जाता है दोस्तों, जो बिना बुलाए चले जाए। ऑप्शन नंबर बी बिना पूछे बोलने लगे। ऑप्शन नंबर सी अविश्वास, व्यक्ति पर विश्वास करे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए मूर्ख किसे कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। मूर्ख उसे कहा जाता है जो बिन बुलाए चले जाए कहीं। ऑप्शन नंबर बी बिना पूछे बोलने लगे या अविश्वासी लोगों पर विश्वास करे तो उसी व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, यानी नीच की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है विदुर कौन थे। विदुर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी कवि थे या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक थे। बताइए मंत्री थे या वेद थे, कवि थे या शिक्षक थे। विदुर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, करेक्ट होगा ए। ठीक है, मंत्री थे, विदुर मंत्री थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका विष्णु पुराण से संकलित। ऑप्शन नंबर बी रामायण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी महाभारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी रवि हरिवंश पुराण से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, महाभारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद एशिया चाहने वाले लोगों को कितने दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 4 गुणों को। ऑप्शन नंबर बी 5 गुणों को। ऑप्शन नंबर सी 6 गुणों के। ऑप्शन नंबर डी 8 गुणों को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 6 गुणों को त्याग करना चाहिए। जो अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने आप को सही ढंग से सफलता पे शिखर पे ले जाना चाहते हैं अपने आप को, तो उसको 6 दोष को त्याग करना चाहिए। और कौन से 6 दोष को त्याग करना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए धन से होती है। ऑप्शन नंबर बी पूजा से होती है। ऑप्शन नंबर सी सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर डी संतोष से होती है। बताइए धर्म की रक्षा किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों, सत्य से होती है। धर्म की रक्षा अगर होती है दोस्तों, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका विधा किससे सुरक्षित होती है। विधा का जो सुरक्षित होती है तो किससे होती है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सत्य से सुरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर बी योग से सुरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर सी तपस्या से सुरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर डी सदाचार से सुरक्षित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों, योग से। जब तक आप सब पढ़ाई को रिवाइजिंग नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। पढ़ाई को आप नहीं छोड़िए, पढ़ाई आपको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए योग से ही होता है पढ़ाई को सुरक्षा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए सदाचार से होती है। ऑप्शन नंबर बी विधा से होती है। ऑप्शन नंबर सी धन से होती है। ऑप्शन नंबर डी सत्य से होती है। कुल की रक्षा जो होती है दोस्तों सदाचार से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, कुल की रक्षा सदाचार से ही होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, 1 से लेकर 18 तक आप क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे दोस्तों तो सही से आप देख लीजिएगा, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।